नमस्कार, स्वागत है आपका कैपिटल टीवी बिहार के स्पेशल शो चुनावी चौसर में और मैं हूं आपके साथ आत्मजा। देखिए, आज पांचवें चरण में बिहार की 5 सीटों पर वोट पड़ चुके हैं। 2 सीटों के बारे में हमने चर्चा कर ली है और अभी के इस शो में हम 2 सीटों के बारे में चर्चा करेंगे, जिसमें कि सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर शामिल है। तो आइए जानते हैं कि इन दोनों सीटों पर क्या कुछ हुआ है, कितने वोट पड़े हैं, कौन किस पे भारी पड़ा है, किसको ज्यादा नुकसान हुआ है। तो सबसे पहले सीतामढ़ी से शुरुआत करते हैं, जहां से देवेश चंद्र ठाकुर हैं और अर्जुन राय चुनाव लड़ रहे हैं। तो आइए इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सिंह जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। जी, बहुत धन्यवाद। सर, सीतामढ़ी की लड़ाई कैसी रही? देखिए, माँ जानकी की धरती सीतामढ़ी में तो इस बार गजब हो गया। लोग सोच नहीं सकते थे कि इतना हैरान करने वाला मतदान सीतामढ़ी में हो सकता है। तो लोगों ने हैरान किया, खासकर वैश्य वोटरों ने और कुशवाहा वोटरों ने हैरान करके रख दिया कि इस तरह का भी वोटिंग ट्रेंड सीतामढ़ी में हो सकता है क्या। देखिए, जो अनुमान था कि देवेश चंद्र ठाकुर बहुत आराम से सीट को निकालेंगे, अर्जुन राय कमज़ोर कैंडिडेट हैं, उस मिथक को आज के मतदान ने तोड़ दिया। सर, क्या लगता है, वैसे वोटर की बात आप कर रहे हैं, क्यों वैसे वोटरों में इतने नाराजगी क्यों दिखी? देखिए, नाराजगी की बात शुरू से ही कही जा रही थी। जिस समय टिकट कटा सुनील कुमार पिंटू का, उसी दिन से कहा जा रहा था कि वैश्यों में नाराजगी है। और देखिए, उसके तुरंत बाद रमा देवी का टिकट कट गया शिवहर से। तो 2-2 वैश्य उम्मीदवारों का टिकट कटना और उसके जगह पर अगड़ी जाति का ही मिल जाना कैंडिडेट, तो ये कहीं ना कहीं से वैश्यों में एक गुस्सा था, जो आज मतदान के दिन दिखा सीतामढ़ी में। देखिए कि लगभग 5 लाख 5.5 लाख वैश्य वोटर हैं, सब मिला के उन वोटरों ने एक आज ये तय किया था कि हमको क्या करना है, और उसी के अनुरूप ऐसा नहीं है कि सारे वैश्यों ने वोट कर दिया अर्जुन राय के पक्ष में, लेकिन जो एक गोलबंदी होनी चाहिए थी देवेश चंद्र ठाकुर के पक्ष में वैश्यों की, वो गोलबंदी नहीं दिखी। और कहा यह जा रहा है कि ज़्यादातर हिस्सा वैश्यों का वो अर्जुन राय की तरफ चला गया, यानी लालटेन की तरफ चला गया, और कम हिस्सा देवेश चंद्र ठाकुर ले पाए। और ये एक निर्णायक फैक्टर है सीतामढ़ी के मतदान के चुनाव परिणाम को प्रभावित करने के लिए। सर, कुशवाहा वोटरों की भी चर्चा हो रही थी कि वो भी निर्णायक भूमिका निभाएंगे। क्या कुछ हुआ है? क्या उसमें भी सेंधमारी हुई है या एक तरफा कुशवाहा का वोटर पड़ा किसके तरफ है? देखिए, कुशवाहा को तो लेकर यही कहा जा रहा है कि लगभग हर सीट पर कुशवाहा वोट कहीं ना कहीं से प्रभावित कर रहा है। और सीतामढ़ी की सीट जैसी थी, देखिए बहुत लोगों ने मेहनत की उसके लिए कि कुशवाहा वोट गोलबंद हो, लेकिन कुशवाहा वोट के लिए नाराज़गी इसलिए थी कि देखिए कैंडिडेट थे रामेश्वर महतो, उनकी भी चर्चा होती थी कि वहाँ से उनको टिकट मिल सकता है, उनको टिकट नहीं मिला। मतलब लव कुश में गुस्सा था कि आप हमारे लोगों को टिकट क्यों नहीं दे रहे हैं। तो ये जो गुस्सा था ये कहीं न कहीं से झलका, और आज जो कुशवाहा वोटरों का परसेंटेज कम मिला देवेश चंद्र ठाकुर को, इसकी बड़ी वजह यही है कि कुशवाहा वोटरों को उस तरह से देवेश चंद्र ठाकुर आकर्षित नहीं कर पाए। और सबसे बड़ी बात आत्मजा जी, हम आपको बता दें कि जो कही जा रही है सीतामढ़ी को लेकर कि चुनाव प्रबंधन कमज़ोर था देवेश चंद्र ठाकुर का। जिस तरह से चुनाव प्रबंधन होना चाहिए, खुद इतने स्मार्ट हैं और तमाम आधुनिकता से जुड़े हुए लोग हैं, चीज़ों को समझते हैं, लेकिन ज़मीन पर देवेश चंद्र ठाकुर का और जनता दल यूनाइटेड का चुनावी प्रबंधन आज मतदान वाले दिन कमज़ोर दिखा, जिसका प्रभाव कुशवाहा वोटरों पर भी पड़ा और वैश्यों पर तो ज़्यादा पड़ा ही पड़ा। जो वोट इधर आना चाहिए था तीर के पाले में, वो लालटेन की तरफ जाता वो दिखा। सर, देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर पहले से लोग कह रहे थे कि वह काफ़ी अच्छे नेता है और वहाँ के लोकल लोगों में काफ़ी लोकप्रिय भी है, तो क्या हुआ, इसका असर देखने को मिला है? देखिए, देवेश चंद्र ठाकुर व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे इंसान हैं, सरल समान हैं, सबकी मदद करते हैं, लेकिन चुनाव एक अलग फोरम में लड़ा जाता है, ये अलग जोन की कहानी है चुनाव। आप व्यक्तिगत रूप से बहुत अच्छे हैं, सबकी मदद करते हैं, सबकी बात सुनते हैं, मृदुभाषी है, ये सब चीज़ों में कहीं कोई अंतर नहीं है देवेश चंद्र ठाकुर को लेकर। लेकिन हमने कहा ना कि एक चुनावी प्रबंधन भी होता है, तो चुनाव प्रबंधन को लेकर कहीं ना कहीं से कमजोरी दिखी। जो वोट देवेश चंद्र ठाकुर का भी था, हमने कहा ना कि बहुत सारे वैश्यों का वोट जो उनका था, जो उनको मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। कुशवाहा का बहुत सारा वोट बहुत सारे इलाकों में, सोनबरसा के इलाके में बहुत सारा वोट मिलना चाहिए था देवेश ठाकुर को, नहीं मिला। वजह चुनाव प्रबंधन की कमजोरी,
ये कमजोरी कहीं ना कहीं से भारी पड़ सकती है देवेश चंद्र ठाकुर पर। सर, अब मुजफ्फरपुर की बात करें तो अजय निषाद यहाँ से चुनावी मैदान में है और राजभूषण चौधरी है, तो क्या लगता है यहाँ की स्थिति क्या है, किसके पक्ष में ज़्यादा वोट पड़े हैं अभी तक? देखिए, टेस्ट तो हो गया मुजफ्फरपुर में, और जो मल्ला वोटर है, जो था कि मल्ला वोटरों का ज़्यादा रुझान अजय निषाद के तरफ हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस के टिकट से खड़े थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे अजय निषाद, वैसा कुछ दिखा नहीं वहाँ पर। जो राजभूषण चौधरी हैं, राजभूषण चौधरी के पक्ष में बहुत सारे सहनी वोटों का रुझान हुआ, और कहा यह जा रहा है कि करीब 75% वोट जो है मल्लाहों का वो राजभूषण चौधरी के तरफ, और 25% ही अजय निषाद ले पाए वहाँ पर। सर, मुकेश सहनी के महागठबंधन में आने से इस बात की चर्चा थी कि मल्लाह वोटर अब महागठबंधन की तरफ आएंगे, फिर अजय निषाद को क्यों नहीं मिला वोट मल्लाहों का, क्यों उनमें इतनी नाराजगी देखी जा रही है? देखिए, अजय निषाद को मल्ला का ज़्यादा वोट नहीं मिला तो वोट मिला ही मिला, ज़्यादा वोट नहीं मिला, ज़्यादा वोट मिल गया राजभूषण चौधरी को। इसकी एक वजह, देखिए, मुकेश सहनी को हम थोड़ा कम जिम्मेदारी इसके लिए मानेंगे, ज़्यादा जिम्मेदारी अजय निषाद की थी, क्योंकि इतनी एंटी इनकम्बेंसी अजय निषाद को लेकर है। भाजपा ने इसी ग्राउंड पर उनको टिकट भी नहीं दिया था, बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी है, और वो मल्ला वोट भी उससे प्रभावित हुआ और ज़्यादा पार्ट इनको मिल गया। मुकेश सहनी का एक टेस्ट था यहाँ पे कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट दिलाएं, लाख एंटी इनकम्बेंसी है, अगर आप मल्लाह के नेता हैं तो आपको दिलवाना चाहिए, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं से कमजोरी मुकेश सहनी की दिखती है। लेकिन इसमें अजय निषाद की भी भूमिका है कि उनके प्रति लोगों में गुस्सा मुजफ्फरपुर में साफ साफ आज चुनाव वाले दिन दिखा। सर, राजभूषण चौधरी को और किन किन समुदाय के वोट पड़े हैं, किस समाज के ज़्यादा वोट पड़े हैं? देखिए, राजभूषण चौधरी को जो एक सबसे बड़ा वोट बैंक उनका मजबूत किया वो भूमिहारों ने किया। हम आपको बताएं कि पहले आत्मजा जी की जो अजय निषाद के प्रति जो गुस्सा था वो इसलिए भी था कि शहरी क्षेत्रों में जो वोटर है, शहरी क्षेत्रों में वो कनेक्ट नहीं हुआ इनके साथ। उसकी 2-3 वजह हम आपको गिना देते हैं। देखिए, विजेंद्र चौधरी थे वहाँ, स्थानीय विधायक है मुजफ्फरपुर के, टिकट के प्रबल दावेदार थे, लेकिन अंतिम घड़ी में टिकट उनका कटा है और अजय निषाद को टिकट मिल गया, तो वो गुस्सा उनको कहीं ना कहीं से परेशान किया अजय निषाद को। इसलिए जो शहरी आबादी थी वहाँ पर अजय निषाद को, खासकर मुजफ्फरपुर शहर की अगर बात कर ले तो वहाँ अजय निषाद काफ़ी वोट से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अभी तक जो खबर है। इसके अलावा आपने सवाल किया कि राजभूषण चौधरी को क्या हुआ, तो राजभूषण चौधरी तो चूँकि बीजेपी के कैंडिडेट थे, भूमिहारों वोट में कहा जा रहा था कि भूमिहारों में गुस्सा हो सकता है, मुन्ना शुक्ला चुनाव लड़ रहे हैं लालगंज से, तो हो सकता है कि कुछ वोट ट्रांसफ़र इधर वैशाली से, तो हो सकता है वोट ट्रांसफ़र करा दें, भूमिहार लोग ना भी करें वोट इधर, लेकिन ऐसा कुछ दिखा नहीं वहाँ पर। भूमिहारों का मैक्सिमम कहिए 90% वोट जो है वो राजभूषण चौधरी को मिला, और ये उनकी एक बड़ी ताकत वो हुई। और निषाद वोटों में जैसा मिलना चाहिए था वो डिवीज़न उस तरह से नहीं हुआ, निषादों का भी मैक्सिमम वोट मिला। इसके अलावा जो बीजेपी का अपना कैडर वोट है, मोदी का वोट है, सब मिला जुला के राजभूषण चौधरी को वहाँ पर मजबूत कर रहा है, और लगता है कि मुजफ्फरपुर में कमल खिल जाएगा। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत धन्यवाद। तो देखिए, 2 सीट सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर से जो रुझान निकलकर सामने आ रहे हैं उसके अनुसार सीतामढ़ी में देवेश चंद्र ठाकुर कहीं ना कहीं पीछे होते हुए नजर आ रहे हैं, और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि वैश्य वोटरों में काफी ज्यादा नाराजगी थी, क्योंकि वहां से सुनील कुमार पिंटू का टिकट काट दिया गया था, वहीं शिवहर से रमा देवी का टिकट काट दिया गया था, और वहां पे किसी वैश्य समुदाय को टिकट ना देकर अपर कास्ट वाले को टिकट दिया गया। इससे कहीं ना कहीं वैश्य समाज में काफी ज्यादा नाराजगी थी। वहीं कुशवाहा समाज में भी नाराजगी थी, उनका भी उतना वोट नहीं पड़ा देवेश चंद्र ठाकुर को। तो ऐसे में सीतामढ़ी में लग रहा है कि कहीं ना कहीं देवेश चंद्र ठाकुर पीछे चल रहे हैं। वहीं मुजफ्फरपुर की बात करें तो मुजफ्फरपुर में निषाद वोटरों में सेंधमारी हुई है, निषाद वोटर राजभूषण चौधरी की तरफ शिफ्ट हुए हैं, तो ऐसे में माना जा रहा है कि मुजफ्फरपुर में कमल खिलने की संभावना है। बाकी आपको क्या लगता है कि इन दोनों सीटों पर क्या कुछ स्थिति है, किसके जीतने की संभावना है? आप कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आगे के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।